Hello everyone. So we are discussing the problem questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry, and today we will discuss problem number 4. So here the question is, how many moles of methane are required to produce 22 gram CO2 gas after combustion? क्या पूछा है बेटा, कितने मोल्स मीथेन आपको चाहिए होंगे कि आप 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर पाए, किसके बाद? कंबस्शन कराने के बाद. ओके, तो अब क्या करना है बेटा, देखो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे रिएक्शन कंबस्शन ऑफ मीथेन. क्या होती है रिएक्शन? CH4 इन गैस फेज प्लस O2 इन गैस फेज विल गिव यू, क्या मिलेगा बेटा? जब भी आप हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन करवाते हैं तो आपको मिलती है CO2 गैस एंड H2O इन गैस फेज. फिर क्या करना है बेटा, हमेशा रिएक्शन को लिखना है बैलेंस करके. तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर आएगा 2O2 एंड 2H2O. ओके, अब देखो क्या गिवन है बेटा, आपको दिया है 22 ग्राम CO2. ये आपको प्रोड्यूस करवाना है तो कितने मोल्स CH4 चाहिए होंगे? क्या निकालना है बेटा, कितने मोल्स. कैसे करेंगे ये? तो एक तो तरीका ये है बेटा कि हम इस पूरी कैलकुलेशन को मोल्स में कन्वर्ट कर लें. देखो स्टेक्योमेट्री से हम देख सकते हैं बेटा कि 1 मोल CH4 रिएक्ट करता है 2 मोल O2 के साथ, तो आपको मिलता है 1 मोल ऑफ CO2. मतलब 1 मोल CH4 से 1 मोल CO2 आपको मिल जाएगा. ओके, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? स्टेक्योमेट्रिक वेट. स्टेक्योमेट्रिक वेट का मतलब क्या हुआ कि आपने स्टेक्योमेट्री को भी उसमें इंक्लूड किया है. ओके, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 इंटू CH4 का कितना होगा? 12 प्लस 4 इज 16 विच इज इक्वल्स टू 16 ग्राम. एंड CO2 के लिए कितना हो जाएगा बेटा? यहां पर भी ये 1 मोल है तो 1 इंटू CO2, कार्बन इज 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन इज 16. यह आ जाएगा बेटा 12 प्लस 32 विच इज 44 ग्राम्स. तो यह आ जाएगा 1 इंटू 44 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम्स. तो यहां से हमें क्या पता चला बेटा? देखो अगर हम इसकी कैलकुलेशन चाहते हैं मोल्स में करना तो सबसे पहले ये जो 44 ग्राम आया है ये 1 मोल का मास है ना? तो 22 ग्राम जो है वो कितने मोल्स होंगे? कैलकुलेट कर लो. यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2. कैसे करना होगा? गिवन मास 22 डिवाइड बाय मोलर मास, मतलब 1 मोल का मास कितना होता है बेटा? 44. तो ये आ जाएगा 0.5 मोल CO2 आपको यहां पर दिया है. तो स्टेक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स के हिसाब से बेटा 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट करके बनाता है 1 मोल ऑफ CO2. सो अगर आपको 0.5 मोल CO2 चाहिए, 0.5 मोल CO2 चाहिए होगा तो यहां से बैकवर्ड देख लेते हैं बेटा कितने मोल CH4 चाहिए होंगे? 0.5 मोल CH4. तो ये आंसर तो आ गया आपका. ठीक है, क्या आया बेटा? 0.5 मोल्स. ओके, दूसरा क्या कर सकते हैं हम? दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं बेटा सीधा मास से. कैसे? देखो स्टेक्योमेट्रिक वेट को देखकर हमें पता है 16 ग्राम CH4 से मिल रहा है आपको 44 ग्राम CO2. या फिर और कैसे लिख सकते हैं बेटा? 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए आपको चाहिए 16 ग्राम CH4. ये बात ठीक है? ओके, सो 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितना CH4 चाहिए होगा? सिंपल यूनिटरी मेथड बेटा, 16 डिवाइड बाय 44 इंटू 22. तो ये कितना आएगा? दिस इज इक्वल्स टू 22 2 जा 44. तो ये आया 16 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 8 ग्राम. 8 ग्राम ऑफ CH4. ओके, लेकिन आपसे क्या पूछा है बेटा? आपसे पूछा है नंबर ऑफ मोल. तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल्स टू गिवन मास 8 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CH4. कितना होता है बेटा? 16 which is equals to 1/2 and this is equals to 0.5 mole CH4. अब देखते हैं आपके NCERTs में इसका सॉल्यूशन कैसे गिवन है. देखो बेटा, according to the chemical equation CH4 plus 2O2 gives you CO2 plus twice of H2O. सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने यहां पर लिखी है रिएक्शन CH4 plus twice of O2 will give you CO2 and twice of H2O. ठीक, उसके बाद क्या लिखा है? 44 ग्राम CO2 is obtained from 16 ग्राम CH4. हमने क्या निकाला था बेटा यहां पर? जैसे हमने निकाला है ना स्टेक्योमेट्रिक वेट, वैसे इन्होंने यहां पर लिखा है कि 44 ग्राम CO2 आपको मिलेगी जब आप क्या करेंगे? 16 ग्राम CH4 को रिएक्ट करवाएंगे. दिस इज द स्टेक्योमेट्रिक वेट. ओके,
तो इसका मतलब क्या हुआ? Therefore, 1 mole CO2 is obtained from 1 mole of CH4. यहाँ पर आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स देखकर भी बता सकते हैं कि 1 मोल CH4 रिएक्ट करके बनाता है 1 मोल CO2, या फिर हम मास से भी बता सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इन्होंने मोल्स के तरीके से सॉल्व किया है। क्या किया बेटा? आपको मास दिया हुआ था 22 ग्राम, तो 22 ग्राम CO2 में क्या कर लिया है? निकाल लिए हैं नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज 22 ग्राम CO2 इनटू 1 मोल CO2 डिवाइड बाय 44 ग्राम CO2। ये कहां से आया बेटा? देखो, हमने पढ़ा है ना डायमेंशनल एनालिसिस, बिल्कुल वही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आपको क्या दिया है? 22 ग्राम CO2। आपको इसको कन्वर्ट करना है मोल्स में, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं किससे? मोलर मास से। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। बिल्कुल वही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर यह है गिवन मास इनटू, आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें बेटा? मोल्स में। तो मोल चाहिए होगा ऊपर और ग्राम से ग्राम कैंसिल करना होगा, तो ग्राम चाहिए होगा नीचे। तो हमने यहां पर लिखा 1 मोल ऑफ CO2 का मास कितना होता है? 44 ग्राम ऑफ CO2। तो क्या किया? देखो यहां पर ये ग्राम CO2 से ग्राम CO2 कैंसिल, तो आपके पास कितना बचेगा बेटा? ये आ जाएगा 22 डिवाइड बाय 44 मोल CO2। 22 क्या है? गिवन मास, डिवाइड बाय 44 क्या है बेटा? मोलर मास। तो फॉर्मूला सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो ऐसे लिखा हुआ देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो 22 2 जा 44, तो ये आ गया बेटा 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0.5 मोल CO2। ये आ गया आपके पास आंसर। देखो इसको कैसे लिखा है, ये आया 0.5 मोल। हेंस 0.5 मोल CO2 गैस वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 0.5 मोल CH4 और 0.5 मोल ऑफ CH4 would be required to produce 22 ग्राम CO2। ये कैसे लिखा? 0.5 मोल CO2 आया आपके पास, 1 मोल CH4 से 1 मोल CO2 मिल रहा है, तो 0.5 मोल CO2 किससे मिलेगा बेटा? 0.5 मोल CH4 से, और वही आपको कैलकुलेट करना था। दोनों जगह से एक ही आंसर आएगा, लेकिन एक तरफ क्या किया बेटा? हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया और दूसरी तरफ हमने स्टोइकियोमेट्रिक वेट से यूनिटरी मेथड लगा के आंसर कैलकुलेट किया है। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन बहुत आसानी से मोल्स में कन्वर्ट करके हो जाएगा, लेकिन अगले क्वेश्चंस में हम देखेंगे बेटा जब लिमिटिंग रिएजेंट आएगा तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि मास और मास का रिलेशन हम कैसे देख सकते हैं। क्लियर? सो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।